जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं, रोड सेफ्टी कैंपेन, जिसका नाम है यूथ अगेंस्ट स्पीड। और ये कैंपेन सन 2011 में हमने शुरू किया था। ख़ास तौर पे मेरे बड़े फर्जन मोहम्मद अजमलुर रहमान, जो एक बाइक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, उनके साथ थे जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन के छोटे साहबजादे मोहम्मद अयाजुद्दीन। और ये जो दोनों का सानहा हुआ, उसके बाद मैं और मेरी पूरी फैमिली क़रीब 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा हम लोग एक ट्रैजिक कंडीशन में थे और सदमे में थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमने तो अपने बच्चों को खो दिया, मगर हम कोशिश करें कि हमारे जो दूसरे नौजवान बच्चे हैं, हम उन लोगों की ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं, ख़ास तौर पे एक्सीडेंट से और तेज़ रफ्तारी से जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, किस तरीके से हम एक शऊर बेदारी पैदा करें, उनमें एक अवेयरनेस कैंपेन हम चलाने की उसके बाद मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं। और ये जो अवेयरनेस कैंपेन है रोड सेफ्टी की, ख़ास तौर पे तेज़ रफ्तारी के ख़िलाफ़, हम कई हैदराबाद के नहीं ही बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी कई स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने कैंपेन किया है। इसका एक ही मकसद है कि हम देखते हैं कि जो तेज़ रफ्तारी के साथ जो मोटरसाइकिल पे हमारी जो नौजवान हैं जो चलाते हैं, वो जो तेज़ रफ्तारी है कभी कभी जानलेवा साबित होती है और उनको तो पता नहीं चलता, वो तो चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के। मगर उनको ये सोचना चाहिए कि घर में वालिदैन रहते हैं, उनके भाई बहन रहते हैं, उनके ऊपर वो जाने के बाद क्या गुज़रती है। और ख़ास तौर पे हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो तेज़ रफ्तारी है, तेज़ रफ्तारी न सिर्फ़ हमारी जान को हम जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि इससे हम जब तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आगे वाले का उसमें कोई कसूर नहीं होता, हमारी वजह से वो टक्कर हो जाती है और उसकी जान चली जाती है। तो मेरी ख़ास तौर पे नौजवानों से एक गुजारिश है, जैसा कि हमने अभी देखा गुज़िश्ता महीने शब मेराज के मौके पे जो नया फ़्लाईओवर जो ज़ू पार्क के पास खोला गया, 3 मासूम नौजवानों ने अपनी जान खो दी उसमें। क्या आप समझ सकते हैं कि उनके वालिदैन के दिल पे क्या गुज़री होगी। और वो एक इतना बड़ा सानहा था जो न सिर्फ़ मुझे बल्कि मेरी पूरी फैमिली को दहला दिया, और न सिर्फ़ मुझे, मेरी फैमिली को, बल्कि सारे हैदराबाद में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही गमगीन माहौल पैदा हो गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, साथियों, आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ और दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग तेज़ रफ्तारी से गाड़ी मत चलाइए। मोटरसाइकिल ज़रूर चलाइए, मोटरसाइकिल एज ए मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ख़ास तौर पे एक चीज़ याद रखिए, जब आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो हेलमेट पहनना, और हेलमेट के साथ हेलमेट का जो एक उसका जो बेल्ट होता है वो बांधिएगा। नहीं तो सिर्फ आप अगर हेलमेट पहन लेंगे, कभी खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट आपके सर से निकल के दूर चले जाएगी और आपका सर रोड से या नहीं तो कोई डिवाइडर से टकराएगा, और फिर आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा। तो मेरी आप तमाम से फिर एक बार अदबन मोअज़्ज़ाना गुजारिश है कि आप लोग तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ना चलाएं और अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने उन दोस्त अहबाब के बारे में सोचिए, उन साथियों के बारे में सोचिए। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैं समझता हूँ कि याद होगा कि 2011 में किस तरीके से मैंने अपने नौजवान बेटे को, और फिर जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने उनके नौजवान बेटे को खोया। उसके बाद किस सानहे से हम गुज़र रहे हैं, आज तक क़रीब 14 साल का अरसा हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी आज वो यादें ताज़ा है। और जब कभी भी मैं एक्सीडेंट देखता हूँ तो आप यकीन मानिए कि मैं इतना डिस्टर्ब्ड हो जाता हूँ, और बस खुदा से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को एक किस्म का शऊर दे कि वो इस तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी ना चलाए। और एक बार फिर मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, और ख़ास तौर पे वालिदैन से भी मैं अपील करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों पे निगरानी रखें, और ये जो बाइक्स जब चलाते हैं तो उनको ताकीद करते रहे रोज़ाना, क्योंकि नौजवानों में एक फ़ितरत पाई जाती है कि जब कभी भी वो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो कुछ देर के लिए वो अपने होश व हवास खो बैठते हैं। उसी होश व हवास खो बैठने की वजह से ये जो एक्सीडेंट से होते हैं।
और आप लोग हमारा जो रोड सेफ्टी कैंपेन है यूथ अगेंस्ट स्पीड, उसे फॉलो कीजिए और देखिए, जुड़िए और कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को अपने ख़ानदान में, अपने साथियों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने रिश्तेदारों में और सारी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करें।